और अब हम बात करते हैं पहलवानों के प्रदर्शन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद आखिरकार इस मामले में अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस की एक टीम रविवार रात को गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। इससे पहले ये टीम ब्रजभूषण शरण सिंह के लखनऊ वाले घर भी पहुंची थी और वहां भी उन्होंने छानबीन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रजभूषण वाले मामले में प्रदर्शनकारी पहलवानों ने शनिवार देर रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के ठीक एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की टीम ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंची और छानबीन शुरू की। यानी तस्वीर वहां से कुछ सामने आने लगी और इससे पहले दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा कि एफआईआर दर्ज होने के 40 दिनों के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह से ना तो पूछताछ की गई और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, जबकि उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कानूनी रूप से देखा जाए तो इस कानून के तहत आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए दिल्ली पुलिस के सामने सवाल लगातार पूछे जाने लगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर इन पहलवानों ने 18 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था। उसके बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि शायद अब सब कुछ ठीक है और बाद में ये पहलवान 23 अप्रैल को दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचे और फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहलवान अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। इसमें एक एफआईआर नाबालिग पहलवान के साथ यौन शोषण के मामले में भी दर्ज की गई थी। इसके बाद पहलवानों की तरफ से एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के करीब 1 महीने बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो गिरफ्तार किए गए और ना ही दिल्ली पुलिस ने इससे संबंधित कोई जानकारी दी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान और इसलिए दिल्ली पुलिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए भी आरोप लगाए जाते रहे। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह बतौर सांसद नई संसद के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच इस टकराव का सीधा नुकसान दूसरे पहलवानों को भी हो रहा है। माना यह जा रहा है कि ये स्थिति संभालने के लिए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है और इस मुलाकात के बाद साक्षी मलिक समेत दूसरे प्रदर्शनकारी पहलवानों ने अपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर पुलिस 4 जून को पहुंची थी तो क्या इससे पहले पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? इसका जवाब है नहीं। अब हम आपको दिल्ली पुलिस के इस एक्शन की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक ये पता चलता है कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह से 2 बार पूछताछ कर चुकी है और वो इसी सप्ताह राउज एवेन्यू कोर्ट में इससे जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी और इस रिपोर्ट में अब तक की गई छानबीन का पूरा ब्यौरा होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है। ऐसे में संभावना यह भी है कि पुलिस कोर्ट को नाबालिग के नए बयान की जानकारी दी जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का मामला बंद कर दिया जाए। वैसे जानकारी यह भी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने अन्य महिला पहलवानों की शिकायतों पर भी गहराई में जाकर तहकीकात की है, यानी जांच के साथ पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है। पहलवान विनेश फोगाट ने अपनी शिकायत में कहा था कि 2017 के 16-17 अक्टूबर को जब वो ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंची थी तो उस दौरान वहां उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जबकि पूछताछ में ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया, निराधार बताया और दावा किया कि 16 और 17 अक्टूबर 2017 को वो दिल्ली में थे ही नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह के अनुसार 16 अक्टूबर को वे लखनऊ के जूनियर कैंप में थे, जबकि 17 अक्टूबर को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम इसी बयान की तफ्तीश के लिए गोंडा पहुंची और ये पता किया कि क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह उस दिन गोंडा में मौजूद थे या नहीं।
इस दौरान पहलवानों ने अपनी शिकायत में जिस घटना का भी जिक्र किया है, उस पर पुलिस ने उस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति का बयान भी दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस इस मामले में अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। इसमें अधिकारी, कोच, महिला और दूसरे खिलाड़ी वगैरह शामिल हैं। यानी दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे चल रही है और आगे बढ़ाती हुई इस जांच में यह भी पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अमित शाह के दखल के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई है। हमारे पास ये जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच लगातार कर भी रही थी, इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। Zee News.